मैं राहुल कुमार, स्वागत है आपको वरण्यम एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम आपको ये बता रहे हैं कि हम लोग बिहार बेल्ट्रॉन का एक ग्रुप चलाते हैं जो सप्ताह में 3 दिन चलता है, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को, यानी कि MWF में चलता है। ठीक है, तो उस ग्रुप का आज कह लीजिए क्लास के अकॉर्डिंग पे चौथा क्लास है। और आज के इस क्लास में हम आपको ये बताएंगे कि कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या कुछ अंतर होता है और उसमें क्या कुछ हमें पढ़ना होता है। तो इससे पहले के क्लास में, इससे पहले के वीडियो में जैसे कि हम इनपुट और आउटपुट पे बताए थे और ख़ास तौर पे उस पर कीबोर्ड के सभी बटन के बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किए थे। अगर वो वीडियो आप नहीं देखें तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, आप जा के देख सकते हैं। एक ग्रुप है और हम ज़्यादा स्टूडेंट का नहीं है, 10-15 स्टूडेंट का है। उसमें हम सभी लोग के चीज़ों को बताते हैं। जो कमज़ोर स्टूडेंट थे, जिनका मार्क्स कम आता था, उन लोग को हम ग्रुप एक शुरू किए थे, तो उसी का ये वीडियो है। ठीक है, तो चलिए आज के इस क्लास को हम देखते हैं और आज के इस ग्रुप में क्या कुछ पढ़ाया गया है इसके बारे में जानते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिलेबस आज का क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हालांकि आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ये बता देते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम आपको कंप्यूटर बेसिक ऑर्गेनाइजेशन जब आपको पढ़ाए थे तो उसके अंदर भी बता दिया गया था, यानी कि पहला क्लास में भी उसका पूरा अच्छे से चर्चा किया गया है। ठीक है, और आज भी होगा। ठीक है, तो आज आप लोग क्वेश्चन पूछने का भी प्रयास कीजिएगा। ठीक है, सिर्फ मेरी ही बात मत सुनिएगा, अपना क्वेश्चन भी जो है उसके बारे में भी बताइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले गुलशन बताओ तो सॉफ्टवेयर का किसे कहते हैं? सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? आप बताइए संदीप, सॉफ्टवेयर के बारे में। हाँ, सॉफ्टवेयर से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आप बता सकते हैं जो आपको लग रहा है, बोलिए आप दीपक सर। आगे आइए, उतना पीछे रहने की कोई ज़रूरत नहीं, आगे आइए। कोई आदमी है ही नहीं। गुलशन तुम इधर रहो, तुम उठ के इधर आओ, तुम इधर आ जाओ, उठ से। हाँ बैठिए वहाँ पे। हाँ बोलिए, अब सॉफ्टवेयर के बारे में क्या बता रहे थे? आप बताइए तो। सॉफ्टवेयर किसी कार्य को करने के लिए जो है एक माध्यम है सर, सॉफ्टवेयर माध्यम। आप बताइए तो। देखिए, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती है। हाँ, सिस्टम मतलब सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होता है, अगर वही ना कह रहे हैं? बोला अजी हाँ बोलिए जी। हाँ हाँ, बोला जा रहे होता ही वही है। हाँ, सिस्टम सॉफ्टवेयर को मतलब रास्ता पथ निर्माण एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर पथ निर्माण करता है, जिसके द्वारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कार्य करता है। विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कुछ भी नहीं है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से हमारे सिस्टम जो भी हार्डवेयर है वो कार्य करता है सर। अगर कोई भी हमें इनपुट डिवाइस है, कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को देते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर के माध्यम से कार्य करता है। तो ये पढ़े थे, इनको कुछ ज़्यादा हिंदी नहीं बोले थे हैं? अब बोलिए सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। और जिसको हम छू नहीं सकते हैं, इसको हम छू नहीं सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। सामने में आप देख के भी बोल सकते हैं। देख के बोलिए तो क्या बोलिएगा? सामान्य शब्दों में प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। देखिए, सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है समझिए। सॉफ्टवेयर कुछ चीज़ ऐसा नहीं है जिसको आप वहाँ पे लगा हुआ उठा के लगा दिए, ऐसा कुछ नहीं है। सॉफ्टवेयर हम जो भी काम कर पाते हैं या फिर जो काम हम करना चाहते हैं, बिना सॉफ्टवेयर को हम कर नहीं सकते। तो कंप्यूटर को चलाने के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी होता है।
ठीक है, क्योंकि हमारे पहले जब हम आपको पहला दिन कंप्यूटर को पढ़ाए थे तो उस समय आपको साफ तौर पे बता दिए थे कि हम अपने कंप्यूटर को 2 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में बांटते हैं? 2 भाग में बांटते हैं। एक होता है हार्डवेयर और दूसरा क्या होता है? सॉफ्टवेयर। तो जितना इम्पोर्टेंट हार्डवेयर होना ज़रूरी है उतना ही इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है। ये हम नहीं कह सकते कि सॉफ्टवेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हार्डवेयर इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा बिल्कुल कहना क्या है? गलत है। अब आपके पास फोटोशॉप है, MS वर्ड है और आप अच्छा डिज़ाइन, अच्छा टाइप, सब चीज़ अच्छा कर लिए, प्रिंट कौन चीज़ पे कीजिएगा? कुछ चीज़ पे प्रिंट करने आना चाहिए ना। तो हार्डवेयर से प्रिंट होता है। कौन सा डिवाइस से प्रिंट किया जाता है? अब ढेला रखेंगे 2-4 को फेंक के मारेंगे। प्रिंटर से प्रिंट किया जाता है, ठीक है ना? समझ में आया बात कि नहीं? किससे किया जाता है? तो प्रिंटर से प्रिंट किया जाता है। तो हार्डवेयर उस जगह पर कितना इंपॉर्टेंट हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। सपोज़ कीजिए कि आप एक फिल्म मतलब रिकॉर्ड किए, उसको डिज़ाइन किए, सारा चीज़ किए, ठीक है, उसको अच्छे से एडिटिंग की। अब उसको देखने के लिए क्या चीज़ होना चाहिए? मॉनिटर होना चाहिए। मॉनिटर ही नहीं है तो इतना बढ़िया फिल्म होने के क्या मतलब बनता है? कोई मतलब नहीं बनता है। आप बहुत अच्छा गाएं या फिर बहुत अच्छा आपके पास गाना रिकॉर्डेड है, अब सुनिएगा क्या चीज़ से? प्रिंटर से? किस चीज़ से सुनिएगा? स्पीकर से। स्पीकर हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है? हार्डवेयर है। तो हार्डवेयर यहाँ पे इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, ठीक है। उसी तरह से सॉफ्टवेयर भी इंपॉर्टेंट है। अब जितना, अब हम इसमें ये नहीं कह रहे कि किसी का इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा, किसी का इंपॉर्टेंट बहुत कम, ऐसा कहना बिल्कुल भी क्या है? गलत है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में दोनों का इक्वल ही आप मान दे सकते हैं, ठीक है, समझ गए? सबका अपना क्या है? इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो हम हार्डवेयर तो पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक सॉफ्टवेयर को कहा जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरे को क्या कहा जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक और एक्स्ट्रा जोड़ा जाता है, उसका नाम होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कौन सा होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो पहले हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में दूसरे नंबर में जानेंगे और तीसरे नंबर में हम यूटिलिटी के बारे में जानेंगे। लेकिन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में हम 2 ही प्रकार का याद रखेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सबसे पहली बात सिस्टम सॉफ्टवेयर की उसके बारे में बात करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर संपूर्ण रूप से वो हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। कैसे हार्डवेयर को? जो कंप्यूटर को चला रहा है, समझ गया ना, उस तरह का जो काम होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर ही कर सकता है। समझ में बताया कि नहीं? ठीक है। जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल बताइए आप, सुरेश। MS DOS और ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम का आप एग्जाम्पल बता रहे हैं। हम सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल पूछे आपसे। आप बोलिए उधर से। सिस्टम सॉफ्टवेयर आप बढ़िया देखिए, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, डिवाइस एंड ड्राइवर, प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम ट्रांसलेटर, ये सभी चीज़ होता है उसके अंदर। मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर को आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, सॉरी, सिस्टम सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वो नहीं होता है, ठीक है। जो आप विंडो नाम लेते हैं ना, ये इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिए, एक्सप्लेन कर देते हैं अच्छे से हम। सिस्टम सॉफ्टवेयर पहले है तो उसके अंदर 2-3 प्रकार होता है, ठीक है। जैसे आपको हम यहाँ पर से दिखाते हैं, ये हमारे पास देखिए क्या सॉफ्टवेयर के 3 प्रकार है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसमें क्या है मतलब एक पहला भाग है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर पहला। सिस्टम सॉफ्टवेयर को जब हम देखेंगे तो यह कहता है सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या, इसके बारे में बताते हैं। जो नोट्स में लिख रखे उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम अपने से समझाते हैं। लिख रखा है कि प्रोग्राम का वह समूह, मतलब प्रोग्राम का वह ग्रुप जो कि कंप्यूटर के फिजिकल यानी कि भौतिक, मतलब क्या हो गया, फिजिकल भागों तथा अन्य सॉफ्टवेयर को क्या करता है, नियंत्रित करता है, मतलब अन्य सॉफ्टवेयर को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। जिस सॉफ्टवेयर एक प्रकार का, मतलब कह लीजिए कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है कि एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम सिस्टम संसाधन को वो उपयोग करने को लेकर के बताता है कि कहाँ पर किस चीज़ का प्रयोग करवाना है, उन्हें व्यवस्थित करने के लिए, जिसमें कंप्यूटर के हार्डवेयर और एप्लीकेशन चलाने के लिए कई सारी चीज़ें, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किए जाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा। या एक पेरिफेरल डिवाइस के काम को नियंत्रित करता है, यानी कि पेरिफेरल डिवाइस किसे कहा जाता है, बाहर से जो भी डिवाइस हम लोग जोड़ते हैं ना, जैसे कि जस्ट लाइक का कंप्यूटर में मेन रूप से जो पेरिफेरल होता है वो इनपुट और आउटपुट ही होता है, सबसे ज़्यादा क्या होता है, इनपुट और आउटपुट ही होता है। तो पेरिफेरल डिवाइस को ये कंट्रोल करवाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, यूटिलिटी प्रोग्राम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, डिवाइस एंड ड्राइवर और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम।
समझ में बात आया कि नहीं? ठीक है, आप पूछ लीजिएगा, बता रहे हैं। पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर का कौन कौन एग्जाम्पल होता है, याद नाम बोलिए। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर में 3 होता है। अब बोलिए, नाम याद है आपको? दीपक, आप तो जब पढ़ने बैठते हैं आपको नींद बढ़िया से आता है, लगता है ना? यही बोलिए। हाँ, लैंग्वेज ट्रांसलेटर में 3 होता है। कौन कौन होता है? पिछले क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमको नहीं लग रहा है कि जिस उम्मीद से इस क्लास को शुरू किया गया उस उम्मीद तक आप लोग पहुंचा पाइएगा। आप बताइए तो, लैंग्वेज ट्रांसलेटर में 3 का नाम? कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर। ठीक है, उसके बाद फिर डिवाइस एंड ड्राइवर का नाम बोलिए तो। पिछले क्लास में पढ़े हुए हैं सेम चीज़ को। ठीक है, बोलिए। हाँ, डिवाइस एंड ड्राइवर का नाम बोलिए तो। किसी को प्रिंटर का, हाँ बोलिए बोलिए। इंस्टॉल करने के लिए करते हैं उसको डिवाइस एंड ड्राइवर बोलते हैं। हाँ, जैसे प्रिंटर को इंस्टॉल करते हैं, स्कैनर को इंस्टॉल करते हैं, या फिर और भी अन्य प्रकार के डिवाइस होता है, उसको हम कंट्रोल करने के लिए, कोई बाहरी डिवाइस जो है हार्डवेयर के तौर पे, उसको कंट्रोल करने के लिए हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से जब कंट्रोल कर रहे हैं तो उसको क्या कहा जाता है? डिवाइस एंड ड्राइवर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है? डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। समझ गए बात कि नहीं? अब आप ऑपरेटिंग सिस्टम का जो एग्जाम्पल आप जानते हैं ना, ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल के बारे में आपको लिखवाए हुए हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल कौन कौन सा होता है? तो होता है जैसे विंडो, ठीक है, लिनक्स, डॉस, बायोस, ये सभी चीज़ें जितना आप बोलते हैं ना, एंड्रॉइड, iOS, ठीक है, अबंतु, ठीक है, ये सब जितना आप बोल रहे हैं ये सभी किसका एग्जाम्पल है? ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। ठीक ना? उसके बाद यूटिलिटी प्रोग्राम का एग्जाम्पल क्या होगा? एंटीवायरस। कौन कौन नाम बोलिए तो एंटीवायरस का? क्विक हिल, हाँ, और पांडा, सही। इसका इसमें ही बढ़िया भी परफॉर्मेंस किए। ठीक है, और पता है मिनिमम कम से कम 10 एंटीवायरस का नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना? जैसे एवास्ट हो गया, ठीक है ना, क्यूकिल हो गया, ठीक है, एवीजी हो गया, ठीक है, पांडा हो गया, कैस्पस्करी हो गया, ठीक है, तो इस तरह से MCF फ्री हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से तो आपको 10 कम से कम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का नाम पता होना चाहिए। इसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहा जाता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर में कौन कौन आता है? तो कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर। ठीक है, उसके बाद डिवाइस एंड ड्राइवर में क्या क्या आता है? कोई भी डिवाइस, याद रखिएगा, कोई भी डिवाइस जो कंप्यूटर से बाहर तक यानी कि दूर तक उसको कंट्रोल किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिवाइस एंड ड्राइवर। जैसे हमारे पास मान लिया एक कैमरा है, 360 डिग्री रोटेट होने वाला कैमरा है, और उसको हम अपने कंप्यूटर या मोबाइल से हम उसे क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर पा रहे हैं। ठीक है, दरअसल जो सॉफ्टवेयर डाला गया उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिवाइस एंड ड्राइवर कहा जाता है। प्रिंटर को अगर प्रिंटर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं रहेगा तो आप प्रिंट नहीं कर सकते। ठीक है, अब प्रिंटर का कोई एक सॉफ्टवेयर नहीं आता है, समझ गया ना? सभी मॉडल का अलग अलग क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। सभी कैमरा का अलग अलग क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है ना? तो उसको चलाने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। अब हमारे पास मान लिया कोई कैमरा ए है और कैमरा बी से हम थोड़े उसको चला सकते हैं। सोनी का कैमरा अगर हम लिए तो हम उसको क्या पैनासोनिक वाला से चला लेंगे, या फिर और क्या बोलते हैं उसको, कैनन वाला से हम ऑपरेट कर लेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता है। उसके लिए दूसरा सॉफ्टवेयर उसके लिए हमारे पास चाहिए। उसी तरह से अगर हमारे पास HP का प्रिंटर है तो उसको हम कैनन का प्रिंटर से हम नहीं चला सकते। ठीक है, तो उसके लिए प्रॉपर उसी का प्रिंटर का सॉफ्टवेयर होना जरूरी है। तो जिस सॉफ्टवेयर को इसमें इंस्टॉल किया जाता है प्रिंटर को चलाने के लिए, या फिर प्रिंटर को कंट्रोल करने के लिए, या फिर स्कैनर को कंट्रोल और चलाने के लिए, तो उसे हमें क्या कहते हैं? तो उसे डिवाइस एंड ड्राइवर कहते हैं। यहाँ पर और भी बहुत सारे प्रोग्राम, ठीक है, जिसमें कि उसको इंस्टॉल करने के बाद उसको चलाना, मतलब अथी करने के लिए करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, तब जाकर के क्या होता है? वो प्रॉपर वर्क करता है। और इसके ढेरों सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, सिर्फ एक दो नहीं हो सकते। ठीक है, इंस्टॉल करते हम लोग। हाँ, तो वो यूटिलिटी होता है। उस मतलब देखिए, ऐसा नहीं कि इंस्टॉल हो रहा है तो वो कोई गड़बड़ चीज़ है। बात ऐसा समझिए कि जिस प्रोग्राम का काम यह है किसी डिवाइस को कंट्रोल करना, तो उसको डिवाइस एंड ड्राइवर कहा जाता है। जिस सॉफ्टवेयर का काम है कि सुरक्षा प्रदान करना, तो उसे यूटिलिटी कहा जाता है। जिस सॉफ्टवेयर का काम है लैंग्वेज ट्रांसलेटर करना, तो उसको क्या कहा जाता है? तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, कोई भी रहेगा तो उसको हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहेंगे।
अब विंडो एंड्रॉइड मतलब अवंतु कुछ भी रहेगा तो उसको हम उसको क्या कहेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे, ठीक है। उसी तरह से डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है, जैसे MS एक्सेस हो गया, या फिर और भी ऐसे काम प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर जिसका काम सिर्फ क्या रहे कि डाटाबेस मैनेजमेंट करना, यानी कि डाटा एंट्री करना, उसको मैनेजमेंट करना, या फिर कह लीजिए कि ऐसे अकाउंटिंग बेस पे काम करना, ठीक है, जैसे टैली वगैरह हो गया, समझ गया। तो ये सभी चीज़ें क्या हो जाता है कि हमारा DBMS हो जाता है, डाटाबेस मैनेजमेंट मतलब सॉफ्टवेयर, या फिर सॉफ्टवेयर कहते हैं, या फिर सिस्टम भी होता है, ठीक है, समझ में नहीं, डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैटेगरीज है, लेकिन उसके एग्जाम्पल कौन होंगे, मतलब DBMS ही होगा, कि मतलब उस प्रकार के सॉफ्टवेयर को DBMS कहा जाता है, ठीक है, हाँ, मतलब डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब यहाँ पर से बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में सिस्टम में डिफरेंस क्या रह गया सिस्टम सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम में। सिस्टम सॉफ्टवेयर जस्ट लाइक अ ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। किसका किसका ग्रुप है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ग्रुप है, डिवाइस एंड ड्राइवर का ग्रुप है, यानी समझिए कि हम आप इन सभी लोग मान लिया अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, मान लिया ऑपरेटिंग सिस्टम है, अब डिवाइस एंड ड्राइवर है, या यूटिलिटी है, कोई मान लिया लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, तो इन सभी को मिला करके हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये सभी मिला को क्या कहते हैं हम लोग, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और जब पार्टिकुलर आप हमको देखिएगा तो हमें ऑपरेटिंग मतलब हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर की जगह पे ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाएगा, ठीक है ना। हालांकि हाँ, पार्टिकुलर अगर देखने पर वो क्या कहलाता है, मतलब वैसे तो अगर आप टैली को पार्टिकुलर देखिएगा तो उसको आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलिएगा, समझ में बताया कि नहीं, ठीक है। तो वैसे तो पार्टिकुलर में अलग होता ही है, ठीक है ना, लेकिन ग्रुप में जा करके उसका नाम चेंज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम बताइए तो दीपक, 5 गो का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं पता है, पहले कितने प्रकार का होता है जी, 2 प्रकार का होता है। आप बोलिए तो नाम। चलिए अच्छा ये बताइएगा, MS ऑफिस ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या सिस्टम सॉफ्टवेयर है? हाँ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन कौन सा आता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो आता है उसका नाम पता है? डिवाइस एंड ड्राइवर का एग्जांपल बताइए तो कहाँ मतलब किस चीज़ को चलाने के लिए किया जाता है? अबे कितना देर पहले ये सब चीज़ पढ़ाए थे, 2 मिनट भी नहीं हुआ इस चीज़ को पढ़ाए हुए। कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस एंड ड्राइवर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ठीक है, और क्या क्या होता है, DBMS होता है, यूटिलिटी प्रोग्राम। 2 मिनट भी ढंग से नहीं हुआ, कहानी ख़त्म, समझ गए। और ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम पता है? 5 ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बोलिए तो, वो भी अभी हम बोले थे। 5 ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम याद है? हाँ, दीपक से ही पूछ रहे हैं। विंडो भूल गए हैं? विंडो, एंड्रॉइड, iOS, ठीक है, अबंतु, लिनक्स, यूनिक्स, ये सभी क्या है, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। सर कल तो बहुत से लिखाए थे। हाँ, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम, वो भी आएगा ना। हाँ ठीक है, बहुत सारा है, लेकिन कम से कम आपको एटलीस्ट 4-5 तो याद होना ही चाहिए ना, ठीक है। अरे जो मान ले ब्लैकबेरी नहीं याद है, यूनिक्स लिनक्स तो बताइएगा ना जी कम से कम। अब विंडो भी भूले हुए हैं। अब तुम बताओ तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम 5 गो। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते किसे हैं? हालत ठीक नहीं है। आप बोलिए तो जी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं? हार्डवेयर कंट्रोल और फिर हार्डवेयर को कैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंट्रोल करेगा? सर आप बोलिए संदीप। किसी विशेष काम के लिए यूज करते हैं अपन लोग। हाँ, देखिए बताते हैं आप, मतलब आप में से जो भी लोग जो भी समझे वही बोलिए, ठीक है ना। उसके लैंग्वेज को हम जानते कि उसको क्या कहना चाहते हैं। आप जो भी समझते हैं मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर से या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से वही बोलिए और वही याद रखिए, ठीक है ना। हालत तो ठीक तो नहीं है, ये बात तो एकदम पूरी तरह से दिख रहा है, ठीक है।
समझ गए? ग्रुप में डाल दिए हैं, जाकर मतलब पूरी तरह से उसको अच्छे से याद कीजिए पूरा, ठीक है? क्या लिए हमको तो नहीं पूरा अच्छे दिख रहा है, और आप दोनों तो लग नहीं रहा है कि मतलब कुछ ग्रोथ होने देने वाला है, ठीक है? बताइए जी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? उदाहरण भी पता होगा ना जी, हाँ कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। हाँ बोलिए जी। हाँ और बोलिए। कोरल ड्रॉ टाइपिंग का सॉफ्टवेयर। फोटोशॉप। बात ऐसा है कि वह सभी सॉफ्टवेयर जो यूजर को ज़रूरत के आधार पे बनाया गया है, जैसे आप वरण्यम एजुकेशन का शायद एप्लीकेशन डाउनलोड किए होंगे, तो वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। समझ में आया बात कि नहीं? किसी और टीचर का या किसी और चीज़ का जो एप्लीकेशन आप डाउनलोड किए होंगे, फेसबुक, व्हाट्सअप, ये सब का जो ऐप्स आप डाउनलोड किए हुए, ये सभी क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये पार्टिकुलर किसी खास काम को करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है? उसे हम लोग क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब किसी खास काम को करने के लिए बनाया गया है, तो इसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को दो भाग में बांटा जाता है। कितने भाग में बांटा जाता है? दो भाग में बांटा जाता है। एक को हम लोग कहते हैं जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, और एक को कहते हैं स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर जैसे व्हाट्सअप, वो आपके लिए भी उस इंटरफेस वैसा ही है और जैसा हमारे लिए है। फेसबुक जैसा प्रोफाइल आपका दिख रहा है, वैसा मेरा भी दिख रहा है, ठीक है? जैसा आपको इंस्टाग्राम का प्रोफाइल दिख रहा है या रील का प्रोफाइल दिख रहा है, वैसा हमको भी दिख रहा है। जैसा यूट्यूब आपको दिख रहा है, वैसा ही यूट्यूब हमको भी दिख रहा है। जैसा MS वर्ड आपको भी दिख रहा है, वैसे ही MS वर्ड हमको भी दिख रहा है। जैसा MS एक्सेल आपको दिख रहा है, वैसे MS एक्सेल हमको भी दिख रहा है। तो इन सभी सॉफ्टवेयर को जो सभी के लिए सामान्य हो और सभी यूज़ करने में किसी पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, सभी यूज़ कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या कहते हैं? जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन को ही शॉर्ट में ऐप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऐप्स कहा जाता है। जो आप मोबाइल में क्या बोलते हैं कि हम ऐप्स डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है ना? क्या कहते हैं? कि ऐप्स डाउनलोड करते हैं, ठीक है? अब आपको हम कंप्यूटर में जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर होता है जो जनरल पर्पस होता है, तो मोबाइल में भी बहुत सारा होता है जो जनरल पर्पस होता है। जैसे आप मान लीजिए जैसे स्नैपचैट डाउनलोड करते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल बता रहे हैं, तो उसमें कैमरा का फैसिलिटी देता है, ठीक है? तो कैमरा पहले से उसमें इंस्टॉल किया हुआ है हमारे कंप्यूटर में, हमारे मोबाइल में और हमारे कंप्यूटर में पहले से है, उसके बावजूद भी उसमें फैसिलिटी दिया गया। लेकिन वो क्या फैसिलिटी है, उस फैसिलिटी को क्या लगता है कि आपके पिताजी यूज़ करेंगे क्या? 100% नहीं यूज़ करेंगे। उस फैसिलिटी को आप गारंटी देते हैं कि हम यूज़ करेंगे? नहीं दे सकते हैं, ठीक है? मेरा मानना है हम करेंगे, तब ज़रूरत के हिसाब से। अब जिसको रील बनाना है वो तो करेगा ही ना करेगा। अब इंस्टाग्राम में भी कैमरा का सिंबल दिया हुआ है, वहाँ से भी कैमरा चलता है, उससे भी वही कैमरा कंट्रोल होगा जो आपके फ़ोन में कैमरा। उसके लिए ऐसा नहीं कि तार लगा के अलग से कैमरा ऊपर से लगाया गया, ऐसा तो नहीं है, वही कैमरा चल रहा है, ठीक है? और आपके सॉफ्टवेयर में भी पहले कैमरा का सिंबल दिया हुआ था, उससे भी वही चीज़ें चल रहा है, ठीक है ना? बात ऐसा है कि दोनों को ज़रूरत के अनुसार से चीज़ें बदल जा रहा है, चल वही रहा है लेकिन बदल जा रहा है। तो बात ऐसा है कि जैसे कि अगर कोई व्यक्ति जो रेस्टोरेंट चलाता है, तो रेस्टोरेंट मैनेजमेंट करने के लिए उसका एक अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाता है, उसको अपना बिलिंग करवाता है, ठीक है? कोई डॉक्टर्स हैं या फिर हॉस्पिटल है, वहाँ पर वो अपना सॉफ्टवेयर बनवाते हैं। कोई कॉलेज स्कूल है, वो अपना सॉफ्टवेयर बनवाते हैं जिस पे सभी का मार्क्स बना सके, रिपोर्ट बना सके, मार्कशीट बना सके और अन्य प्रकार की चीज़ें। कोई साहूकार है जो बिजनेस कर रहे हैं, व्यापारी हैं, तो वो क्या करेंगे? अपना सॉफ्टवेयर बनाएंगे कि हम किस व्यापारी को कितना मतलब माल दिए हैं और हमको कितना ऑर्डर मिला, तो तमाम तरह तरह की चीज़ें। तो ये सभी जो है ये वो स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर, समझ गए नहीं? इसको स्पेशल पर्पस कहते हैं, जो अपने अनुसार से अपने के लिए बनवाया है और उसका सॉफ्टवेयर आपके कोई काम का नहीं है और आपको मिलेगा भी नहीं, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि उसको इंस्टॉल करने के लिए उसका अपना खुद का ID पासवर्ड उसका जनरेट कर रखा है, तो वो जिसको देगा वही इंस्टॉल कर सकता है। अब एयरटेल का जो सिम खोलता है, ठीक है, तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूटिंग करने का वो जिसको लिया हुआ वही ना उसको करेगा कि हम सभी के लिए चलेंगे। हाँ, सभी ले लीजिए, सब पर करिए, ठीक है ना? तो जिसको ID पासवर्ड मिलेगा वही ना लॉगिन करके करेंगे। हमारा जो है वरण्यम एजुकेशन का वेबसाइट है, ठीक है? वेबसाइट आप खोलेंगे तो आपको इंटरफेस अलग दिखेगा, और हम अगर एडमिन पैनल से जाके खोलेंगे तो हमको अलग दिखेगा। तो हम एडमिन पैनल का जिसको हम देंगे पासवर्ड, ID पासवर्ड, वही ना खोलेगा कि सभी खोल लेगा? सब तो नहीं खोल सकता है। तो जो हम
हम एडमिन पैनल का दिए हैं पावर, ठीक है, जिसको, तो ये एक स्पेशल चीज़ हो गया कि जो वही आदमी यूज़ करेगा। समझ में बात आया कि नहीं, ठीक है। तो जनरल सॉफ्टवेयर में और स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर में यही क्या होता है, सबसे बड़ा अंतर होता है। स्पेशल नाम से ही पता चलता है कि हाँ वो किसी खास काम करने के लिए बनाया गया, ठीक ना। और सिस्टम जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर ऐसा है कि जो जनरली सभी लोग यूज़ कर सके। अब MS ऑफिस आपके में भी है, मेरे में भी है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो सभी विभाग में सभी जगह पर स्पेशल सॉफ्टवेयर और जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर ये दोनों यूज़ किया जाता है। डिपेंड करता है उस जगह का यूज़ पर कि वो किस काम में आता है। समझ में कोई दिक्कत इसमें तो नहीं ना है, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब इतना तो समझ में आ ही गया कि जनरल पर्पस और एप्लीकेशन पर्पस का क्या अंतर है, ठीक है। अब यूटिलिटी के बारे में आप लोग बताइएगा। तो यूटिलिटी का मतलब तो समझ गए कि वैसा सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर में होने वाले अटैक या फिर आने वाले वायरसेस को क्या करता है, रोकता है। ध्यान दीजिएगा कि हम इसमें यूटिलिटी में बहुत डिटेल्स में नहीं जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए नहीं जाएंगे, हम चाहते तो इसी में भी मालवेयर, स्पाईवेयर, ठीक है, ट्रोजन हॉर्स सभी वायरस पढ़ा सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमको आ नहीं रहा है, लेकिन ये जो चैप्टर चल रहा है ये बेसिक चैप्टर चल रहा है और आप लोग को बेसिक में भी बेसिक नहीं आ रहा, ठीक है। तो पहले बेसिक को ठीक कर लीजिए। ट्रोजन हॉर्स और मालवेयर जब पढ़िएगा तो उसका तो और दिमाग खराब होगा, ठीक है। तो पहले तो बेसिक तो ठीक कर लीजिए, ठीक है। यूटिलिटी का मतलब होता है खुद में रक्षा करना, मतलब हम आपको ऐसे आम भाषा में समझा रहे हैं, ठीक है। हम अपने कंप्यूटर में यूटिलिटी प्रोग्राम का यूज़ करते हैं हमारे कंप्यूटर में होने वाले कंप्यूटर वायरस से अटैक जो होता है उसे बचने के लिए उसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, यूज़ किया जाता है। हमारे कंप्यूटर में वायरस आता कहाँ से, ठीक है। कुछ वायरस कंप्यूटर खुद बना लेता है, जिस समझ में बताया कि नहीं। अब जैसे घर से बाहर नहीं निकलिए तो क्या लगता है आपका शरीर गंदा नहीं होगा, क्या होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि शरीर से पसीना निकलेगा और भी चीज़। लेकिन ध्यान रहे बात को कि कम होगा, क्या होगा, कम होगा। अब रोड पे चलिएगा, अब बाईपास चल जाइएगा ना, 5 मिनट में आपको देगा, मतलब बढ़िया से वो भेज देगा, ठीक है। तो उस जगह पर जाना, जिस जगह पर ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं तो उस जगह पर आपको वायरस ज़्यादा अटैक करेगा, ठीक है। अब जैसे प्रॉब्लम हम अपना ही बताते हैं, हमको अगर मान लो डस्ट वाला एरिया में जाएगा तो हमको सर्दी हो जाता है तुरंत, तो अगर हम जाएंगे तो हमको तुरंत हो जाएगा धुआं वाला या फिर उस जगह पर। तो कंप्यूटर में क्या होता है कि जो वायरस आने का जो सबसे बड़ा सोर्स होता है वो होता है इंटरनेट होता है। क्या होता है, इंटरनेट होता है। दूसरा सबसे बड़ा सोर्स होता है वायरलेस कम्युनिकेशन, जैसे ब्लूटूथ, ठीक है ना। समझ में आया बात की नहीं, क्या होता है वायरलेस कम्युनिकेशन। और क्या बोलते हैं कि ये वाईफाई, जो आप लोग कई बार क्या होता है कि हम सभी बहुत सारे लोग कि हम रेलवे पे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं और वहाँ पर रेलवे मतलब क्या करते हैं कि हम लोग इंटरनेट कनेक्ट कर लेते हैं। वहाँ पर ध्यान रहे कि बहुत सारा लोग ना फ्रॉड भी बैठा हुआ होता है। कैसा बैठा हुआ होता है समझाते हैं, इसका एक तरीका है, ठीक है। उसका तरीका क्या है फ्रॉड का, कि जैसे हम मान लिया किसी स्टेशन पर गए, ठीक है, और किसी स्टेशन पर गए और हम वहाँ पर से हॉटस्पॉट या अपना डिवाइस ऑन कर दिए और इंडियन रेल नाम से हम वहाँ पर से आईडी बना दिए। आप उसका हम खोल दिए, वेबसाइट खोल देंगे, फ्री खोल देंगे। अब आपको याद होगा एक बात कि आपका अपना मोबाइल नंबर डालते हैं और OTP आता है और डालते हैं, तब जा कर के क्या होता है कि इंटरनेट चलता है। आपको ध्यान रहे ये बात। लेकिन गौर करने वाला बात है कि सबसे बड़ा फ्रॉड भी वहाँ से हो सकता है। अगर वो सरकारी है तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई थर्ड पार्टी वहाँ पर उससे अगर एप्लीकेशन वो अपना चालू कर दिया, ठीक है, और वो आपका मोबाइल नंबर ले लिया और OTP आ गया, तो आपके मोबाइल का वो मतलब जो वो आपके वो उसको काम का चीज़ होगा वो निकाल भी लेगा, ठीक है। तो पब्लिक जगह पर वाईफाई से एकदम बचिए, ठीक है ना। समझ में आया बात की नहीं, ठीक है। पब्लिक जगह पर हॉटस्पॉट कनेक्ट करना या फिर फ्री का वाईफाई चलाना से 100% बचिए, ठीक है ना। खास तौर पे अगर आप अपने जो आपका डाटा है या फिर उसको सिक्योरिटी आप चाहते हैं तो, ठीक है। कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं, मरल नहीं जा रहे हैं एकदम कि हाँ नहीं, अगर रील नहीं 10 वो देखेंगे तो मर जाएंगे, ठीक है, बाद में देख लीजिएगा, ठीक है, 2 घंटा ज़्यादा देख लीजिएगा बाद में। लेकिन वैसे जगह पर उस सब चीज़ से बचिए। अगर वो मतलब ऑथराइज्ड नहीं हो तब जाकर के आपको दिक्कत हो सकता है, ठीक है। अगर ऑथराइज्ड हो तो सरकारी में फिर कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि फ्रॉड नाम के भी चीज़ होते हैं। हम यूटिलिटी के इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हमारे कंप्यूटर में जो सबसे बड़ा वायरस आने का सोर्स है वो है इंटरनेट। दूसरा है वायरलेस कम्युनिकेशन। हम ये नहीं बोलेंगे कि वायरलेस का मतलब ब्लूटूथ नहीं बोलेंगे,
वायरलेस कम्युनिकेशन का मतलब होता है बहुत सारा चीज़ होता है, जैसे ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया, जीपीएस हो गया, ठीक है, अन्य प्रकार की चीज़ें जो आप कह लीजिए कि हम और आप डेटा को शेयर करने के लिए किसी वायर नहीं, वायरलेस कम्युनिकेशन का प्रयोग करते हैं। तीसरा जो हमारा मतलब कंप्यूटर में वायरस आने का सोर्सेस है वह है यूएसबी, मतलब जैसे पेन ड्राइव लगा लेना, मोबाइल लगा लेना, अलग अलग लोग का पेन ड्राइव लगाना, इससे आपके कंप्यूटर में वायरस आएंगे। और भी कई सोर्सेस हैं, मतलब यही मतलब मेन रूप से मेजर 3 ही होता है। अब इसके बाद होता है कि इन सभी चीज़ से बचने के लिए जो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है वो होता है यूटिलिटी। लेकिन ध्यान रहे कई बात, आप जानते होंगे कि दवा से भी ज़्यादा तगड़ा कोई बीमारी भी हो सकता है, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए जैसे कोई ऐसे वायरस आ गए जो आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कुछ नहीं कर सकता, अगर इन कर गया तो फिर आपके डाटा को नुकसान पहुंचा देगा, ठीक है। पर्सनली डाटा को नुकसान पहुंचाने से ज़्यादा आप चिंतित मत होइएगा, लेकिन ज़्यादा आप चिंतित होइएगा कि मतलब पब्लिक जगह पर इंटरनेट या वाईफाई से थोड़ा बचे, ठीक है ना, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कुछ स्टूडेंट रील और मूवी डाउनलोड करने के चक्कर में दूसरी बात ये होता है कि वीडियोज़ डाउनलोड करने के चक्कर में, मान लें कि टीचर का क्लास वरास हुआ तो टेलीग्राम से डाउनलोड करने के चक्कर में उस तरह की चीज़ें करते हैं, ठीक है। उस वजह से कई बार आप देखते होंगे कि मतलब किसी हैकर के या किसी फ्रॉड आदमी के शिकार भी बन जाते हैं, ठीक है। तो उन सब चीज़ से थोड़ा सा बचिए। हम यूटिलिटी पढ़ा रहे थे इसीलिए हम ये बात को बता भी दिए, ठीक है। अदरवाइज जब हम मतलब साइबर सिक्योरिटी पढ़ाएंगे तब तो हम इस पर डिटेल से आपको बताएंगे और खुल करके बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है और क्या संभावना होती है, ठीक है। हमें 100% गारंटी नहीं होता है कि ये हो ही जाएगा, लेकिन संभावना क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। यूटिलिटी प्रोग्राम के वायरस के बहुत सारे नाम होते हैं, क्यूकिल वगैरह सब लिखाया गया है, पिछले क्लास में लिखाया हुआ है ना, ठीक है, ठीक है। क्यूकिल है, एवीजी था, बहुत सारे नाम लिखा हुआ है, आप उसको एक बार याद कर लीजिएगा। हालांकि हम पीडीएफ भी डाल चुके हैं, ठीक है। और एक और पीडीएफ जो है आज के क्लास का, वो आज है लैंग्वेज मतलब सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन वाला, वो भी हम डाल देंगे, ठीक है। अभी डाल देते हैं। तो हमारा ये कंप्लीट आज का सेशन यहाँ तक हो जाएगा। समझ में बात है कि नहीं? अब और आगे भी पढ़ना है, ऐसे चैप्टर के अकॉर्डिंग तो आज हम कंप्लीट कर दिए। हाँ, आप लोग का कोई क्वेश्चन है पहले पूछिए। आप लोग का कोई क्वेश्चन है कि नहीं का? नहीं है? एक्सेल का शॉर्टकट की याद किए थे? हाँ बोलिए। जैसे यूटिलिटी क्या होता है ना, यूटिलिटी मतलब होता है मतलब जो आपके सिस्टम को सिक्योर करके रखे। डिवाइस एंड ड्राइवर का मतलब तो हो गया कि जो बाहर से कंप्यूटर में चीज़ें आ रहा है ना, जो डिवाइस को जोड़ा जा रहा है उसको चलाने के लिए यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। ये सभी यूटिलिटी में ही आता है, ये सभी यूटिलिटी में आता है, सब यूटिलिटी के अंदर आ जाता है। तो वायरस एंटीवायरस है ना, वो यूटिलिटी के अंदर आता है। सभी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूटिलिटी में ही आता है। बहुत सारा कंपनी है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बोले कि नहीं हम सबका नाम बता देंगे, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का बहुत सारा नाम है, ठीक है। सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है, ठीक है। एक्सेल का शॉर्टकट की याद किए थे? बताए तो दीपक सर, एक्सेल में डेट लाने का क्या शॉर्टकट की होता है? हाँ, डेट इंसर्ट करने का कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन, और कंट्रोल प्लस कॉलन से क्या होता है? कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन से टाइम आ जाता है, ठीक है। हालांकि कंट्रोल के साथ नहीं होता है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ कॉलन होता है, ठीक है। हालांकि कंट्रोल के साथ भी बोला जा सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं क्यों गलत है। अच्छा, इक्वल टू नाउ का फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा? करेंट डेट एंड टाइम आएगा, ठीक है। क्या होता है? करेंट डेट एंड टाइम आता है। और टुडे का फार्मूला से क्या होता है? सिर्फ आज का डेट आएगा, ठीक है। और अगर हम मान लें इक्वल टू डेट डिफरेंस का फार्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा? हम क्या पूछे क्वेश्चन? डिफरेंट डेज का फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा? इससे दो डेट के बीच का कितने दिन का, कितने मंथ का, कितने ईयर का अंतर है उसका पता चलेगा, ठीक है। अच्छा, इक्वल टू टुडे प्लस 1 क्या आएगा? नेक्स्ट डे, ठीक है।
नेक्स्ट डेट कौन सा आने वाला उसके बारे में बता देगा। इक्वल टू टुडे -1 क्या आएगा, पीछे होगा, एक दिन पीछे का बता देगा। जैसे आज कितने तारीख है, तो आज 5 तारीख हो गया, 5 हो गया है, तो 5 तारीख है, तो अगर हम -1 लगाएंगे तो 4 तारीख की लिखा जाएगा, 4 अगस्त लिखा जाएगा, ठीक है, समझ गए। उसके बाद अगर हम इक्वल टू इफ का फार्मूला किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, कंडीशन के लिए, ठीक है। अच्छा, कंडीशन देखिएगा, 2 तरह का कंडीशन सुनिएगा कि अगर कोई व्यक्ति है, मान लें जैसे कोई व्यक्ति, मान लें कॉलम वाला ए व्यक्ति है, इधर समझिए, ठीक है, इनमें से कोई भी अगर कोई काम, अगर मान लें जैसे एक रेंज देते हैं कि 300 से ज़्यादा नंबर इनको आता है तो हम इनको देंगे 50,000 रुपया इनाम, ठीक है, और उससे कम आता है तो हम देते हैं 25,000 रुपया इनाम, ठीक है। उसी सेम चीज़ों को अगर है कि इधर में अगर मान लें किसी का 300 ज़्यादा नंबर आता है तो ग्रेड ए मिला और उससे कम है तो ग्रेड बी मिला। बताइए ये दोनों फार्मूला में क्या अंतर हो सकता है, ये दोनों फार्मूला के डिफरेंसेस समझा सकते हैं। फार्मूला दोनों में क्या अंतर ये समझना है, उससे पहले ये समझिए कि दोनों का कंडीशन में कुछ अंतर है क्या, क्या अंतर है, कुछ अंतर नहीं है, ठीक है। सिर्फ बात ऐसा है कि इसके 50,000 है और इसका ए है, इसका 25,000 और इसका बी है, ठीक है। कंडीशन में कोई अंतर नहीं है, फार्मूला में अंतर होगा, ठीक है। फार्मूला में क्या अंतर होगा कि जब हम लोग ना मतलब अल्फ़ाबेट का कुछ भी फार्मूला लगाते हैं तो उसका क्राइटेरिया जो मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है, और जब नंबर में होता है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा हम लोग नहीं लिखते। तो जो आपके बेल्ट्रॉन में क्वेश्चन आता है ना कि फार्मूला की पहचान करें, ठीक है ना, या इनमें से कौन सा सही फार्मूला है, इस काम के लिए सबसे सही फार्मूला कौन सा है, ठीक है, तो उसकी पहचान करना इस तरह से बहुत ज़रूरी होगा, जो कि आपको एक्सेल में ज़्यादा डिटेल से समझाएंगे, ठीक है। हालांकि आपको समझ लीजिए ऐसे कई क्वेश्चन आप सम का रिलेटेड देखे होंगे जिसमें कि बीच में कॉलन या डैश या फिर प्लस का सिंबल का प्रयोग करके मतलब 4 ऑप्शन बनाया गया था, ठीक है, हाँ रहता था ना कॉमा वगैरह दे करके, ठीक है, तो इस प्रकार से किया जाता था। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जैसे कि फार्मूला से रिलेटेड ही है, ठीक है, कि हमारा फार्मूला मेन्यू होता है ना, उसका शॉर्टकट की क्या होता है एक्सेल में, अल्ट प्लस एम होता है, ठीक है। पहले कंट्रोल नहीं होता है, अल्ट के साथ होता है। जितने भी मेन्यू होते हैं वो सभी एक्सेस किए जा सकते हैं किसके साथ, तो अल्ट बटन के साथ ही एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है, ठीक है। कंट्रोल प्लस F1 से क्या होता है, शो एंड हाइड रिबन, ठीक है, शो एंड हाइड रिबन होता है, ये पहले भी पूछ चुके हैं, ठीक है। और एक्सेल में बताइएगा कि कंट्रोल प्लस पेज डाउन से क्या होता है, नेक्स्ट सीट पर जाते हैं, हाँ नेक्स्ट सीट पे जाते हैं। और पेज अप से क्या होते हैं, प्रीवियस होते हैं, जैसे अगर सीट नंबर 2 पर है तो सीट नंबर 1 पर आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अगर ये बताइएगा कि शिफ्ट कंट्रोल अल्ट और क्या बोलते हैं शिफ्ट प्लस F1 से क्या होता है, नया सीट बनाया जाता है। और शिफ्ट प्लस F11 से भी क्या होता है, नया शिफ्ट होता है। शिफ्ट प्लस F2 से क्या होता है, हाँ शिफ्ट प्लस F2 से क्या होता है, कमेंट होता है, ठीक है। सिर्फ F2 से क्या होता है, एडिट या रीनेम कर लीजिए, ठीक है। चलिए आज भर, हाँ इंसर्ट फंक्शन का क्या होता है, इंसर्ट फंक्शन का, हाँ तो बोले तो रीनेम और एडिट, बताएं इसको सर, शिफ्ट प्लस इसको याद होगा, आपको याद नहीं होगा, इंसर्ट फंक्शन का क्या शॉर्टकट की होता है, एक्टिव सेल F2, हाँ सब देखिए वही बात हुआ ना, एडिट हो जाएगा तभी तो हम उसे एक्टिव कहेंगे, ठीक है, तो बात वही होगा, ठीक है। तो आज भर इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। कल के क्लास में चलेगा चैप्टर 4 यानी कि कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है। कौन सा चैप्टर चलेगा, कंप्यूटर लैंग्वेज, जिससे कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है, ठीक है। इसमें यही रहेगा, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है, मशीन लैंग्वेज, ठीक है, इस सब के बारे में रहेगा। छोटा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर नहीं है। सर असेंबली किस में आएगा, ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर में आएगा 5वां क्लास में, क्या है।